हरे कृष्णा। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप किसी अनजान जगह पर चल रहे हैं और तभी अचानक आप देखते हैं कि एक व्यक्ति आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और कुछ अनजान भाषा में कुछ चिल्ला रहा है। आप समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाहता है, पर उसके हाथ में लाठी है और ऐसा लगता है कि वो आपको मारना चाहता है। पर थोड़ी देर में आप देखते हैं वो आपको मारता नहीं है, बल्कि उसका वार आपके पीछे किसी और व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तुरंत मुड़ के आप देखते हैं और आप देखते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में चाकू लिए धराशायी ज़मीन पर पड़ा है। तुरंत आप सारी कहानी समझ जाते हैं। आप समझ जाते हैं कि वो दूसरा व्यक्ति दरअसल आपको मारने के लिए आ रहा था, और ये पहला व्यक्ति जिसको आप अपना दुश्मन समझ बैठे थे, दरअसल आपको बचाना चाहता था। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भगवान के साथ हमारा संबंध कुछ इसी तरीके का है? जब भी हम मुसीबत में आते हैं, मुसीबत में पड़ते हैं, तो हम तुरंत भगवान को दोष देते हैं और हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये घटना, ये परिस्थिति मेरे साथ क्यों हुई, मैं इस परिस्थिति में क्यों डाला गया या क्यों पड़ा। दोस्तों, यदि हम संसार को आँख खोल के देखें तो हम पाएंगे कि भगवान ने हमारे सस्टेनेंस के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। हवा, पानी, आग, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, और न केवल ये, बल्कि हमारा अपना शरीर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आँख, नाक, कान, किडनी, एवरीथिंग, जो भी हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वो सब चीज़ हमें भगवान के द्वारा दी गई। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ मुसीबत आती है, कुछ आपदा आती है, कुछ दुर्घटना होती है, तो हम तुरंत भगवान को याद तो करते हैं, पर नेगेटिव वे में, और तुरंत बोलते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, या फिर मुझे ऐसे स्थिति में क्यों डाला गया, भगवान कितना निर्दयी है, भगवान कितना निष्ठुर है। पर हम कभी भी ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये स्थितियाँ क्यों बनती हैं, ये ये संसार में इतना दुख क्यों है, संसार ही क्यों है, संसार का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है। इन सारे प्रश्नों के ऊपर सोचने के बजाय हम केवल भगवान को दोष देते हैं। दरअसल दरअसल बात सिंपल है कि भगवान कुछ समझाना चाहते हैं या कुछ कुछ कहना चाहते हैं, पर हमें भगवान की भाषा नहीं समझ में आती। हमें भगवान की भाषा समझ में नहीं आती, हमें भगवान समझ में नहीं आते, और हमें भगवान का बनाया हुआ ये संसार समझ में नहीं आता। और इसको समझने के बजाय हम भगवान पे ही दोषारोपण करते हैं, हम भगवान पे ही दोष लगाते हैं। तो भगवान की भाषा कैसे समझें, भगवान की लैंग्वेज को हम कैसे समझें? तो इसलिए भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं। भगवान ने हमें शास्त्र दिए हैं, साधु हैं जो कि भगवान के भक्त हैं, उनके माध्यम से हम भगवान की भाषा को समझ सकते हैं। पर्टिकुलरली शास्त्र, वैदिक शास्त्र जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, पुराण आदि। ये वो किताबें हैं, ये वो ग्रंथ हैं जिसके द्वारा हम भगवान की गतिविधियों के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, और भगवान की एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं, भगवान के भाव के बारे में जानते हैं। इसमें भगवान जब धरती पे लीला करते हैं तो भगवान के भक्त उनके जाने के बाद जो है उनकी उनकी लीलाओं का विवरण देते हैं, और इसके अलावा भगवान खुद भी जो है शास्त्र को जो है मानव संस्कृति को दे के जाते हैं। तो इस तरह से इन शास्त्रों की अगर हम शरण लें, शास्त्रों को पढ़ें, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का क्या भाव है, क्या इच्छा है, और क्या क्रियाकलाप है, और जैसा है वो ऐसा क्यों है। तो शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखें तो भगवान अक्सर चीज़ों को तोड़ते हैं ताकि वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हो सके, हमारे लिए हमारे सस्टेनेंस के काम आ सके। हम देखते हैं बादल टूटता है तो बारिश होती है, जिससे धरती पे जीवन चलता है। अनाज टूटता है तो आटा बनता है, जिसको हम खाते हैं, और जो है जिससे हमें नरिशमेंट मिलता है। तो भगवान अक्सर चीज़ों को तोड़ते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ताकि उसको हम यूज़ कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। इसी प्रकार भगवान कई बार हम मुसीबत में हम मुसीबत वाली परिस्थिति में पड़ते हैं, हम जो है मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं, और भगवान हमें मुश्किल परिस्थिति में कई बार डालते हैं ताकि हम भगवान की शरण लें, भगवान के और समीप जाएं, और भक्ति का जो भगवान के समीप जाने का जो आनंद है उसकी अनुभूति कर सकें।
पर क्योंकि हम भगवान की भाषा को नहीं समझ पाते तो अक्सर हम भगवान को ही सबसे बड़ा विलन अपने जीवन का मानते हैं। पर सारे शास्त्र एक मत होके केवल यही बात कहते हैं कि भगवान हमारे सबसे बड़े वेल विशर हैं, सबसे बड़े सुहृद हैं। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हमारे लाइफ में कोई मुसीबत आए, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में पड़ें, तो हमें उस स्थिति को शास्त्र के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए और भगवान के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।